56 की पहाड़ियों के बीच में बचा है भगवान भवडेश्वर महादेव मंदिर। पादरू निकटवर्ती सिनेर गांव की पहाड़ियों के बीच में आया हुआ है बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पूरे श्रावण भाद्रपद मास में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यह पादरू से सिवाना जाने वाले मार्ग पर सिनेर गांव की पहाड़ियों की तलहटी में बचा हुआ है। बहते झरनों का एक अलग ही नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है। पनावड़ा टीवी के लिए भगाराम पादरू की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के पादरू निकटवर्ती सिनेर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन मंदिर आया हुआ है, जहां पर चारों तरफ से 56 की पहाड़ियों के बीच में बचा हुआ है। रावली की मनोरम पहाड़ियों के बीच में कलरव करते पक्षी कल कल बहते झरनों के बीच में विराजमान है भगवान भोलेनाथ। भवडेश्वर महादेव तीर्थ जाने के लिए श्रद्धालुओं को पादरू से सिवाना जाने वाले मार्ग पर सिनेर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर अन्नपूर्णा माता मंदिर के जाने वाले मार्ग से जाना जाता है। यहाँ पर पूरे श्रावण भाद्रपद मास में लगा रहता है श्रद्धालुओं का तांता। यहाँ पर पूरे श्रावण मास और भाद्रपद मास में बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दूर दूर से भक्तों का अपने मन में आस्था के साथ यहाँ पर कई पैदल जत्थे के रूप में तो छोटे बड़े वाहनों को लेकर यहाँ आकर के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। फिर भी भक्तों का अपने मन के साथ में पूजा अर्चना करने आते रहते हैं। भक्तों और कांवड़ियों का विश्वास के साथ आते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ के सैकड़ों की संख्या में दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी तादाद में शिव भक्त पहुंचते हैं। भवडेश्वर महादेव का अपना रूप ही निराला है। भक्तों के दर्शन पूजन करके पश्चात मन्नतें मांगकर पूजा अर्चना करके अपने क्षेत्र में खुशहाली की कामनाएं करते हैं। भवडेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास। भवडेश्वर महादेव तीर्थ का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ पर पहाड़ियों के बीच में पांडवों ने यहाँ पर विश्राम किया था, जहाँ पांडवों की माता कुंती को प्यास लगने से पांडवों ने यहाँ पर घुटने से पहाड़ को मारकर पानी निकालकर माता कुंती को पिलाया था। यह इतिहास स्थानीय निवासी नेमसिंह राजपुरोहित सिनेर ने बताया है। तालाब आज भी यहाँ पर विद्यमान है। इस तालाब को जिका मालन के नाम से जाना जाता है। भवडेश्वर महादेव मंदिर के अंदर गुफा आई हुई है जिसमें विराजमान है भगवान भोलेनाथ, जिसमें भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग बनी हुई है, जो इसके शिवलिंग के ऊपर हर मौसम में रात दिन अपने आप जलाभिषेक होता रहता है। भवडेश्वर महादेव तीर्थ अमरनाथ तीर्थ की तरह दर्शन करने के लिए बहुत ही प्राचीन मंदिर है। भवडेश्वर महादेव तीर्थ को देवस्थान या पर्यटन विभाग द्वारा तीर्थ स्थान बनाया जा सकता है। वर्ष में 2 माह तक श्रद्धालुओं की सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु अपने आस्था और मन से दर्शन करने आते रहते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आने जाने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर प्रकृति का अनोखा आनंदपूर्वक ही नजारा दिखने को मिल रहा है। भगवान भोलेनाथ के दरबार को पर्यटन विभाग या सरकार द्वारा या पर्यटन विभाग द्वारा कुछ पहल करे तो पर्यटन स्थल द्वारा रास्ता बनवाने का कष्ट करावे। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में विद्युत समस्या को दूर करे तो अलग ही रूप से पहचान होगी। क्षेत्र का बड़ा पिकनिक स्थल और साथ ही कई दर्शनीय स्थल भी है। भवडेश्वर महादेव के भक्त श्रावण भाद्रपद 2 महीनों तक बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ के दरबार में दर्शन पूजन करने आने वाले भक्त यहाँ पर बनी मनोरम पहाड़ियों का नजारा का आनंद लेते हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्त दर्शन करने आने वाले कलरव करते पक्षी और कल कल बहते झरनों का नजारा देखकर हर किसी का मन यहाँ ही पर रहने को मन करता है। पहाड़ियों के बीच में बहते झरने और तालाबों में नहाने का भरपूर आनंद मिलता रहता है। चारों ओर से छाई हरियाली की ओट में बचे भगवान भोलेनाथ के तीर्थ पर श्रावण भाद्रपद महीनों में बड़ी संख्या में दर्शन भी करते हैं और साथ ही पिकनिक का आनंद लेते रहते हैं। भवडेश्वर महादेव, हल्देश्वर महादेव, सुखलेश्वर महादेव, भीमगोड़ा और कई दर्शनीय स्थल है। भगवान भोलेनाथ के तीर्थ स्थल पर एक चबूतरा भी बना हुआ है। जो भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते तो यहाँ पर पक्षियों के चुग्गा देने के लिए दाना भी देते हैं। जड़ी बूटियों के लिए यह एक अलग ही पहचान बना चुका है। यह स्थान जड़ी बूटियों के लिए यह एक अलग ही स्थान माना जाता है। 56 की पहाड़ियों में कई तरह के रोगों और बीमारियों का इलाज करने के लिए यहाँ की जड़ी बूटियां अति उत्तम है। 56 की पहाड़ियों में कई तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती है। बुजुर्गों का मानना कि यहाँ पर तरह की जड़ी बूटियों का भंडार हुआ करता था और कई गंभीर बीमारियों का घरेलू उपचार और गंभीर बीमारियों का इलाज करने के लिए काम में ली जाती थी। यहाँ पर पाई जाने वाली कई तरह की जड़ी बूटियां जो आज भी कई तरह की गंभीर बीमारियों के इलाज किया जाता है। घटती जड़ी बूटियों की संख्या और कटते पहाड़ों पर की संख्या से वन्य जीव जंतुओं के लिए एक चुनौती भरी खतरे की घंटी बज रही है। घटती जड़ी बूटियों की संख्या का सरकार द्वारा कटते पहाड़ों से वन्यजीवों की संख्या घट रही है।
जैसे खरगोश, चांगादड़, नेवला, भालू, रिछ, चीता, चीतरे और कई जंगली जानवरों की जान पर खतरे की घंटी बज रही है।